हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं साथियों आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मैं आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात करने वाला हूं निर्जला एकादशी व्रत के विषय में। कि देखिए, ये जो निर्जला एकादशी है इस वर्ष कब और कैसे मनाई जाएगी और इसकी क्या महत्व, मतलब एक तरीके से ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। एकादशी तो देखिए आती है 24 एकादशी के करीब, लेकिन ये जिसे निर्जला एकादशी जिसकी हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, इसका तो बहुत अत्यधिक महत्व है और वो किस प्रकार है ये सब आपको मैं बताने वाला हूं। कैसे इनकी पूजा करने से उसके क्या आपको विशेष फल प्राप्त होते हैं, क्या पुण्य प्राप्त होता है, ये सब बहुत छोटे से मैं चर्चा करके आपको समझाने की मेरी कोशिश होगी। तो आइए मैं चर्चा आरंभ करता हूं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी 21 जून दिन सोमवार ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष को एकादशी के दिन मनाई जाएगी। उस दिन एकादशी होगी और वो निर्जला एकादशी होगी 21 जून दिन सोमवार, इसी माह ज्येष्ठ के महीने में। साथियों, एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। इनमें जो निर्जला एकादशी है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इससे जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसका मैं अवश्य ही आपके साथ जिक्र करूंगा। और इसको भीमसेन, यानी कि जो पांडु पुत्र भीम थे, इसको भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी तो कहते ही है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार जो पांडु पुत्र भीम थे उन्होंने भी इस व्रत को किया था। क्यों किया था उसकी चर्चा भी मैं आपसे करने वाला हूं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली सभी एकादशियां, जो कि मैंने कहा 24 एकादशियां, उनके व्रत का फल, सभी एकादशियों के मतलब व्रत का फल इस अकेले एक एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से, यानी कि जिस दिन एकादशी है उस दिन सूर्योदय से और द्वादशी के उदय होने तक, यानी कि दूसरे दिन के सूर्योदय होने तक जल ग्रहण ना करने का विधान होने के कारण इसको निर्जला एकादशी का नाम दिया गया है। इसी दिन निर्जल रहकर, यानी बिना जल ग्रहण किए रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना का विधान भी है। इस व्रत के करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, यह सबसे बड़ा पुण्य मिलता है, और उसको दूसरा जो पुण्य मिलता है वो मोक्ष प्राप्ति का मिलता है। ये है निर्जला एकादशी व्रत करने के लाभ। आगे हम आपको बताएंगे कि पूजा विधि किस प्रकार होती है। तो देखिए, जो श्रद्धालु वर्ष भर सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, जो श्रद्धालु पूरे वर्ष, क्योंकि जैसा हमने कहा कि 24 एकादशी आती हैं पूरे वर्ष में, और जो श्रद्धालु पूरे वर्ष सभी एकादशियों का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि इस व्रत को रखने से, जैसा कि हमने कहा कि वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशियों के फल के बराबर अकेला इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही उनके बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है श्रद्धालुओं को, भक्तों को। इस व्रत में एकादशी तिथि के, जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया भी है इस बात का, तो दोबारा से आपको बताता हूं कि इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय होने से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक जल और भोजन दोनों ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और ग्रहण नहीं किया जाता है।
तीसरी बात, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूरे विधि विधान से पूजा करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें, भक्ति भावना से करें, और इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितनी माला जाप कर सकते हैं, 1, 3, 5, 8, 11 करिएगा, उतना ही अधिक से अधिक लाभ प्राप्त आपको होगा। तीसरी बात, इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति, जैसा मैंने कहा, भक्ति भावना के साथ आपको भगवान श्री विष्णु जी की, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा भी सुननी चाहिए और कथा करनी चाहिए, साथ में कीर्तन भी करना चाहिए। चौथी बात, इस दिन भक्तों को चाहिए कि वह जल से भरा हुआ कलश, वह सफेद वस्त्र को ढक करके उस पर रखें और उस पर चीनी या और कुछ साथ में दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें। तो साथियों, ये ऐसा करने से आपका व्रत का विधान पूर्ण होता है। दान का महत्व क्या है, यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से यथाशक्ति, पहले आप व्रत करें, व्रत आपका आरंभ हो गया, अब आप अपनी यथाशक्ति, अपनी श्रद्धा अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अन्न यानी कि कनक, गेहूं, जल, वस्त्र, कुछ वस्त्र, आसन जो बिछाने का होता है, वो आसन जिस पर बैठ करके हम पूजा करते हैं, और कुशा वाली आसन हो तो अति उत्तम, जूता, छतरी और पंखी यानी हवा करने वाली पंखी तथा कुछ फल आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त इस एक ही दिन में हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा करने वाले जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनकी दीर्घायु होती है, और दूसरा पुण्य उन्हें मिलता है, मोक्ष प्राप्ति हो। बहुत महत्वपूर्ण है ये निर्जला एकादशी। अब ये आपको बता रहे थे हम आरंभ में कि पांडु पुत्र भीम ने भी व्रत को धारण किया है। क्यों किया है, उसकी छोटी सी चर्चा अब आपसे कर देते हैं। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। अतः आप मुझे कृपया करके यह बताएं कि बिना एकादशी का व्रत किए फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, सिर्फ सारी एकादशियों का व्रत मत करो, सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए रहता है और सच्ची श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल जो प्राप्त होता है उसके बराबर ही इस दिन उसको व्रत करने से फल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने ये वचन भीमसेन को, पांडुपुत्र भीमसेन को बताए, और यह सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन किए, पूर्ण रूप से किए, पूरी श्रद्धा भाव से किए, पूरे भक्ति भाव से किए, और फिर वे पाप मुक्त हो गए। क्या हुए? पापों से मुक्त हो गए। तो ये थे चर्चा, ये थी ये कथा कि भीमसेन ने क्यों किया।
और अब आपको बता देते हैं पारणा मुहूर्त, यानी कि जो व्रत आप कर रहे हैं उसका पारणा समापन कैसे करना है। देखिए 22 जून को पारणा मुहूर्त है, दिन मंगलवार को, और प्रातः 5:23 से शुरू होगा, प्रातः 8:11 तक के बीच का समय है ये। प्रातः 5:23 से लेकर प्रातः 8:11 के बीच पारणा व्रत का किया जा सकता है। कुल अवधि है इसकी 2 घंटे 47 मिनट। तो साथियों, ये था निर्जला एकादशी व्रत को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संक्षेप में ये चर्चा। आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, और ताकि आने वाले समय में हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक समय अनुसार पहुंच सकें और आप भी उनका लाभ प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ आपसे एक और निवेदन मैं करना चाहता हूं, वो ये कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है, तो हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप डाल सकते हैं। शीघ्र से शीघ्र आपके प्रश्न का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। और यदि आपकी जिज्ञासा है कि आप सीधे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे जो नीचे दिए ये नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से किसी एक नंबर पर आप डायल करके हम हमारे स्टाफ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर पा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।